ऑन द प्लेस ऑफेंडर मौजूद नहीं है, जी अनलेस जी इज पुट फियर इंस्टेंट डेथ ऑफ चाइल्ड, जब तक कि जी जो है वो इंस्टेंट डेथ का फियर दे और वहां पे मौजूद हो। अब सी जो है एग्जांपल उसको देखते हैं। ए मीट जी एंड जी चाइल्ड ऑन द हाई रोड, ए जो है वो जी से मिलता है और उसके बच्चे से ऑन द हाई रोड पे। ए टेक्स द चाइल्ड एंड थ्रेटन टू फाइलिंग इट डाउन अ प्राइस अनलेस जी डिलीवर हिज पर्स, उसको डराता है और जिसकी नतीजे में जी जो है वो अपना पर्स उसको डिलीवर कर देता है। इन कॉन्सिक्वेंसेज डिलीवर हिज पर्स, ए हैज एग्जॉर्टेड द पर्स, ए ने पर्स एग्जॉर्ट कर लिया है। हियर ए हैज एग्जॉर्टेड द पर्स फ्रॉम जी बाय कॉजिंग जी टू बी इन फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ टू द चाइल्ड हु इज देयर प्रेजेंट। उसने जो है एक्सटॉर्शन का थ्रेट दिया है उसके बच्चे को, उसके सामने वो वहां पे प्रेजेंट था ऑफेंडर। ए हैज देयरफॉर कमिटेड रॉबरी ऑन जी, यहां पर उसने कहा है कि ये रॉबरी है क्योंकि ऑफेंडर ऑन द स्पॉट वहां पे मौजूद था। हाँ जी। इसमें अगर हम ये चीज देखें, इसमें एग्जॉर्शन में और थेफ्ट कब बनती है, रॉबरी, तो ये भी देखी जा सकती है कि उसमें ऐसे सिनेरियो क्रिएट कर देता है कि वो बंदा कुछ बोलता नहीं है ना कुछ करता, वो खुद ही जो है वो ऑफेंडर वो चीज उठा के ले जाता है। और इसमें जब एक्सटॉर्शन बनेगी तो बाय हैंड अपना ही पे उसको चीज पेश कर देता है कि मेरी जान बख्शी करो और ये चीजों से लेने आए हो, ये लेके चले जाओ। उस टाइम उसको फेयर दिया जाता है। उस टाइम उसको फेयर, एग्जॉर्शन में हम ये कहेंगे कि वो उसको खुद ही अपने हाथ से चीज दे देता है कि जाओ भाई ले जाओ। हाँ और जी। थेफ्ट में वो कुछ भी नहीं करता, वो रेजिस्टेंस नहीं करता, वो डर के बैठ जाता है, वो जो मर्जी उठा के ले जाए। चलें जी आगे, एक्सप्लेनेशन एक एक दो हम पढ़ते हैं, इलिस्ट्रेशन फिर ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, फिर आगे हम चलते हैं। कहता है ए सर होल। चोरी के बाद वो मारता है, हाँ जी। वो सिंपल चोरी होती है, वो बाद में मारता है। एक्सटॉर्शन पहले वो गन दिखाता है, बाद में वो चोरी करता है या जो कोई चीज छीनता है। एक्स्ट्रा। लेकिन थेफ्ट में वो है पहले चोरी कर लेता है, अगर जरूरत होती है तो वो मार देता है। हाँ जी, फिर वो रोबरी बन जाती है। आगे एक्सटॉर्शन में वो पहले उसको इंस्टेंट फेयर ऑफ डेथ देता है, हार्ट देता है, फिर उसको कहता है कि आप ये चीज़ मुझे डिलीवर करें। उसी इंस्टेंट फेयर ऑफ डेथ में अगर वो कोई चीज़ डिलीवर करता है तो वो रॉबरी है, वो रॉबरी है। मैं इसकी रॉबरी की बेहतरीन एग्जांपल दूं, मेरे भाई के ससुराल इधर लाहौर में ही है। वो कंप्यूटर शॉप्स हैं, वहाँ पे आए सुबह के टाइम कोई 6 बजे, ठीक है, और उनको आए गन पॉइंट पे, उनसे 6 लाख लेके चले गए। तो 392 लगाई है। ये क्या है, उनको आए पिस्टल दिखाया कि आपके जो इसमें दराज में जितनी भी कैश फ्राई दे दें। वो 6 लाख पड़ा था, वो लेके चले गए। तो वो क्या है, वो रॉबर थे, रॉबरी कमिट की है उसने इंस्टेंट फेयर ऑफ डेथ दे के, कि आपके पास जो माल है वो मैं दे दे। तो ये क्या है, ये रॉबरी है। ये एक्सटॉर्शन बिकम्स रॉबरी, एक्सटॉर्शन बिकम्स रॉबरी। और थेफ्ट जब चोरी करके मतलब चोरी करते हुए या चोरी का सामान ले जाते हुए, अगर वो इंस्टेंट फेयर ऑफ डेथ, हार्ट या आप फिर स्टेन का देते हैं तो वो रॉबरी है। आगे इलिस्ट्रेशन हम पढ़ते हैं तो मजीद चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। कहता है ए होल्ड Z down and fraudulently take Z's money and jewels from Z's class। हाँ, Z's class कहता है ए जो है वो ए होल्ड Z डाउन, उसको नीचे रखता है, fraudulently take zones Z's मनी एंड ज्वेल्स फ्रॉम Z's क्लास। यहाँ पे उसने चोरी की है विद आउट Z's कंसेंट, Z की कंसेंट के बगैर। के ए जो है जी की जेब से जो मतलब जी के ज्वेलर्स कपड़ों से ज्वेलरी निकाल लेता है, ठीक है, उसकी कंसेंट के बगैर। तो यहाँ पे उसने चोरी की है। कहता है इन ऑर्डर टू कमिटिंग थेफ्ट हैज वॉलंटरली काज रॉन्गफुल रिस्ट्रेन टू जी। वहाँ उसको ये करते हुए रॉन्गफुल रिस्ट्रेन भी करता है। तो ये उसने क्या किया है, ये रोबड़ी कमिट की। आगे दूसरी इलस्ट्रेशन है, कहता है ए मीट जी ऑन हाई रोड एंड शो पिस्टल एंड डिमांड जीज पर्स। पिस्टल देके डिमांड पर्स मांगता है। पर्स पिस्टल दिखा के, चलाया नहीं है पिस्टल, पिस्टल सिर्फ दिखा के, मतलब फेयर दे के, डर दे के। इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सरेंडर इन इन consequences surrender his purse। Here A
अच्छा, इन कॉन्सिक्वेंसेज में जी जो है वो जी इन कॉन्सिक्वेंसेज टू नहीं है, ये जी इन कॉन्सिक्वेंसेज वो अपना पास दे देता है किसको, जो मिस्टर ए को, जो कि फेयर देता है। तो यहाँ पे उसने क्या किया, एक्सट्रैक्शन की है, extortion किया by putting fear of and being at the time of committing extortion in his presence A has committed robbery। ठीक है, अगर वो पीछे उसको पिस्टल दिखाया और उसको कहा कि आप ये अपना पर्स मुझे दे दें, तो वो क्या किया है, क्या किया उसने, वो उसने उसको कहा है कि मतलब एक्सटॉर्शन कमिट किया है। अगर इसी दौरान उसको इंस्टेंट फेयर ऑफ डेथ दे हर्ट करे तो वो रॉबरी बन जाएगी। ठीक है, इंस्टेंट फेयर ऑफ हर्ट करे तो वो रॉबरी बन जाएगी। आगे इसकी डकैती है, डकैती में जब 5 बंदे हों, ठीक है, 5 या 5 से ज्यादा हों, वो मिल के ही सर एक मिसाल आ गई सिंपल सी ज़हन में, सर दे लूं? दे 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 थेफ्ट और रॉबरी की। हम्म, सर एक शख्स दुकान में जाता है, वहां कुछ चीजें कंसील करने लग पड़ता है, चुराने लग पड़ता है, हम्म, छुपा लेता है, तो वो थेफ्ट है। हम्म, अगर वही वो पिस्टल के साथ कहे यहाँ से बाहर नहीं जाना, गोली मार दूंगा, तो ये रॉबरी है, हाँ जी, हाँ जी जी, क्योंकि सर वो यही है। रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट उसको बाहर नहीं जाने देगा, हम्म, उसको उधर ही बिठा लेगा। हम्म, ठीक है, ये रॉबरी है, रॉबरी है ये डेफिनेटली। रॉबरी है, सिंपल डेफिनेशन सर। हाँ, आ गया जी आपका डकैती, कहता है व्हेन 5 और मोर पर्सन्स कंजॉइंटली कमिट और अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी, मतलब कंजॉइंटली है कि वो मिल के मुश्तरका तौर पे सेम इंटेंशन के साथ, सेम इंटेंशन के साथ रॉबरी कमिट करते हैं या अटेम्प्ट करते हैं, या वेयर होल नंबर ऑफ पर्सन कंजॉइंटली कमिटिंग और अटेम्प्टिंग टू कमिट रॉबरी एंड पर्सन प्रेजेंट और aiding such for commission or attempt amount to 5 or more person, every person so committing or attempting or aiding is said to commit डकैती। वो कहता है 5 पर्सन मिल के कोई मतलब रॉबरी करते हैं, तो और उन 5 मतलब मुश्तरका तौर पे वो जो 5 पर्सन कमिट कर रहे हैं या अटेम्प्ट कर रहे हैं या वो एड कर रहे हैं एक दूसरे को, तो वो ये समझा जाएगा कि उन्होंने डकैती की है, उन्हें ये समझा जाएगा कि उन्होंने डकैती की है। आगे फिर आप पुनिशमेंट्स आ गई हैं, पुनिशमेंट्स वो कहता है कि डकैती से तो रिपीट करेंगे सर। कौन सा डकैती, डकैती सेम है, जस्ट 5 मेंबर्स का इजाफा हुआ है, वो एक है और इसमें 5 मेंबर्स या मोर हो जाएंगे। दैट्स इट, बस। सर 4 मेंबर्स नहीं थे सर, 4 और सर 4 व्हेन से ज्यादा। 5 और मोर, 5 से ठीक है ज्यादा, ये अदील बस ये देखे ना लिखा हुआ है 5 और मोर, ये है। ठीक है सर, ठीक है सर। आ गया जी आपका 92 लगती है रॉबरी पे, ठीक है, या आप देखते हैं 92 लगती है या 95 की FIR आती है, 392 की या 95 की। कहता है whoever commit robbery shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to which shall not less than 3 years or more। ठीक है, which shall not less than 3 years or more than 10 years। ठीक है, कम अज कम 3 साल या ज्यादा से ज्यादा 10 साल सजा दी जाएगी। ठीक है, एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। देखिए फाइन हर जगह पे है, अगर कोई बंदा रॉबरी कमिट करता है, ठीक है, तो उसको रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट होगी जो कि कम अज कम 3 साल या ज्यादा से ज्यादा 10 साल होगी। ठीक है, और फाइन भी होगा। एंड इफ रॉबरी कमिटेड ऑन हाईवे द इम्प्रिजनमेंट में बी एक्सटेंड टू 14 ईयर्स। अब ये 14 साल जो होगी ये रिगोरियस नहीं होगी, ये सिंपल होगी, और जो पीछे हमने पढ़ी है वो सिंपल वो रिगोरियस होगी। 3 साल से 10 साल तक आपकी वो रिगोरियस हो सकती है, और आपकी जो अगर हाईवे पे करते हैं तो वो आपको 14 साल तक सजा होगी, लेकिन वो रिगोरियस नहीं होगी, सिंपल होगी, वो सिंपल होगी। आगे कहता है आपका 300 ये हाईवे पे ज्यादा क्या वजह? उसमें उन्होंने खौफ भी बिना पैदा कर दिया और लोगों के अंदर भी उस जगह आने जाने का, उधर से करने का। ये पब्लिक तो प्लेस मैडम 1860 की पब्लिक है। प्लेस पे किया है।
ठीक हो गया जी। आगे है जी और ये आपका कि ज्यादा लोगों को ये चीज सिखा दी है, एक्सपोजर हो गया। हम्म, आगे अटेम्प्ट अगर आप करते हैं तो आपको 7 साल तक सजा होगी। मतलब अटेम्प्ट आप आए हैं किसी से, वो मतलब कोई चीज़ लेने की कोशिश की लेकिन नहीं, कामयाब नहीं हुए, आप वहां से कोई चीज़ लेके नहीं गए, कोई चीज़ आपको डिलीवर नहीं हुई, कोई चीज़ आपके हाथ नहीं चढ़ी, ठीक है, आए हैं, आए आके आपने पिस्टल दिखाया और आगे वो बंदा कोई आप चीज़ कोई चीज़ आपको मिली नहीं है, तो ये अटेम्प्ट है। अटेम्प्ट में आपको 7 साल तक सजा होगी। और ये रॉबरी और सर डकैती एंड मेन के सर सेम ही सजाएं हैं, इसमें सर पर्सन साल ज्यादा, बस नाम चेंज हो जाता है। नहीं नहीं, रॉबरी में 3 से 10 है, डकैती में 4 से 10 है। सर ये ऊपर लिखा है पनिशमेंट व्हेन हुआ रॉबरी चलिए वो आगे पनिशमेंट। मैं बताता हूँ, 395 में है आपकी रॉबरी की, डकैती की पनिशमेंट। ये हम अभी रॉबरी पढ़े। आगे 94, वॉलंटरीली काजिंग हर्ट इन कमिटिंग रॉबरी। अगर आप हर्ट काज करते हैं तो फिर क्या सजा होगी आपको? कहता है इफ एनी पर्सन इन कमिटिंग और अटेम्प्टिंग टू कमिट रॉबरी करते हुए वॉलंटरी काज हर्ट करता है या काज पर्सन और एनी अदर पर्सन कंजॉइंटली कंसर्न्ड इन कमिटिंग और अटेम्प्टिंग टू कमिट सच रॉबरी shall be punished with imprisonment for a term which may extend to with punished with imprisonment of life। अब जो बंदा हर्ट साथ काज करेगा रॉबरी के, ठीक है, जैसे बंदे आए हैं आपको, आप मतलब उससे कहते हैं कि आपके मतलब सेव में या आपके दराज में या आपके अलमारी में या जो आपके घर में जो पड़ा है सोना है वो दे दो, आप देते हैं, नहीं देते तो आपको वो हर्ट काज करते हैं, तो हर्ट काज करते हैं तो वो आपको उनको लाइफ सजा होगी, ठीक है। शैल बी पुनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, मतलब यहाँ पे कमी नहीं होगी, शैल का वर्ड है, shall be punished with imprisonment of a life or with rigorous imprisonment which shall not less than 4 years nor more than 10 years and shall also be liable to fine। या तो लाइफ सजा होगी, ठीक है, लाइफ सजा होगी और लाइफ सजा में उसको जो है वो मतलब लाइफ सजा होगी और वो सिंपल होगी, या फिर रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट देंगे तो वो कम से कम 4 साल या ज्यादा से ज्यादा 10 साल दी जाएगी। ठीक हो गया। आगे 395, 395 कहता है जी पुनिशमेंट फॉर सर डकैती। सिंपल और सर रेगुलर में सर क्या बेसिकली सर वैसे क्या फर्क है? डील है इसमें मतलब सर काम सब रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट में आपसे हार्ड लेबर मतलब काम करवाया जाता है, ठीक है, इसके अलावा सर कोई फर्क नहीं है? हैं? तो इसके अलावा तो कोई फर्क नहीं है? ये थोड़ा फर्क है, आप सिंपल है तो आप जाके उधर बैठे रहेंगे रोटियां तोड़ेंगे, हार्ड लेबर है तो आपको उधर जाके अंदर आपके अंदर आपसे काम करवाया जाएगा। चक्की पीसते हैं सर। ज़ाबा मुशक्कत रेगोरियस है। हो सकता है रोटी ही लगवा लें। रोटियां हाँ लगवाते हैं सर और चक्की पिसवाते हैं। अच्छा मैडम, जी। चक्की वाला तो अब दौड़ ही नहीं रहा, ये आजकल और काम सर करवाते रोटियां हैं। ही खाते हैं। चक्की वाला दौड़ सर वो इधर हमारे था ना आलमगीर में एक बंदा 9C में, तो वो उधर सर रोटी काफी शोटी लगवाता था, एक्सपीरियंस लगा है सबको। उसकी सजा में जो सर वो रिड्यूस भी हो गई थी थोड़ी बहुत। सही जैसे कोई ये एजुकेटेड होता है तो इसमें ऐसे नहीं है, उसमें वो पढ़ा भी सकता है, वहाँ जो बच्चे हैं या कोई इस तरह से उनको पढ़ा भी सकता है। डिफरेंट टाइप्स की पनिशमेंट्स हैं, हाँ जी जी बिल्कुल। जैसे नवाज शरीफ के बारे में आया था, मरियम नवाज शरीफ के क्यों अंदर कैदियों को पढ़ाते हैं। हम्म, चलें जी आगे है जी आपका whoever commit डकैती shall be punished, whoever commit डकैती shall be punished with imprisonment for life or with rigorous imprisonment which shall not less than 4 years or not more than
10 years liable to fine, कि मतलब आपको यहाँ पे कम से कम 4 साल या ज्यादा से ज्यादा 10 साल सजा दी जाएगी या लाइफ सजा दी जाएगी। सिंपल लाइफ इम्प्रिजनमेंट कभी भी रिगोरियस नहीं होती, लाइफ इम्प्रिजनमेंट कभी भी रिगोरियस नहीं होती। सर रिगोरियस उसमें ये भी हो सकता है कि वो उसमें से पूछ सकते हैं कि आपको रिगोरियस दे दें और कम दे दें या मैडम लाइफ दे ये दें, सिंपल। मुलजिम की मर्जी पे नहीं होता, ये तो फिर मुलजिम से पूछा जाएगा कि जी हाँ जी दसो तुहानू फिर फांसी दी सजा दईए या लाइफ कर दईए। ये मैडम खुदा दा खौफ खाओ, ये सर वो जितने आते हैं वो कहते हैं बरी मुल्जमान कर से तो दो। नहीं ना पूछा जाता। मुल्जमान से नहीं लेकिन पूछा सर वो फिर जाता। 4 इयर्स भी देनी। सर वो उनसे पूछेंगे तो कमिट ऑप्शन हो रखा जाए, हुआ है किधर वो वैसे तो सर इसमें वो दोनों तो में। कमिटिंग हो गई सर, हम्म, वो तो कमिट हो गया फिर ऑफेंस हाँ जी अगर वही पूछेंगे उनसे। वो उनसे पूछेंगे जी अली जा आप क्या आप रिहा होना पसंद करेंगे या जेल जाना पसंद करेंगे। सर ये ये देखो सर ये लिखा हुआ है रेगुलर सर ये तो आप फॉर कमीशन 10 करवा इयर्स रहे से ज्यादा वो तो सर उम्र कैद। तो चलें जी ऑप्शन तो सर देना चाहिए, मुल्जिम को देखा जाए कि आप बामुशक्कत लेते हैं तो फिर आपकी कम सजा है, उम्र कैद लेते हैं तो फिर नहीं सुकून से ऐसा अंदर छोटी एग्जैक्टली माय पॉइंट इज दिस। सर सर ऐसा ये होता तो सर इस नहीं है बात लेकिन का सर नहीं ऐसे सर करना तो चाहिए सर, सर कोर्ट की या पनिशमेंट सर एक रखो। कोर्ट की डिस्क्रिप्शन दी है, मतलब कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है जो मर्जी दे। लेकिन मुल्जिम से सवाल नहीं कर सकते। ठीक हो गया। सर ये क्या है? आ गया जी आपका इसके बाद हमारी इंशाल्लाह इंग्लिश की क्लास भी होगी, हम ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं। सर जी मैडम। केटी में ईच पर्सन को सबको जो सजा बताएगी है वह हर पर्सन को वही मिलेगी। क्या मैडम? सर डिकेटी की जो पनिशमेंट है वो डिकेटी में जितने भी पर्सन होंगे 5 और मोर, तो उन सबको वो उतनी ही सजा मिलेगी जितनी इसमें एक पर्सन के लिए लिखी है। जी बिल्कुल मैडम, बिल्कुल ऐसे ही है। बेशक बिल्कुल गन एक के हाथ में थी या सबके हाथ में थी। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन मैम ऐसे ही। पर्पस तो एक ही था ना उनकी, इंटेंशन तो अटेम्प्टिंग सेम थी। सर वो वाला हाँ जी फॉर्मूला लगेगा अल्लाह फुल असेंबली वाला। हाँ जी इंटेंशन उनकी देखी जाएगी, इंटेंशन तो सबकी एक है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। सर अंडर सेक्शन 34 जिसमें वो कहते हैं कि एट द एंड कॉमन इंटेंशन बिल्कुल ऐसे ही है मैडम। ठीक हो गया। चलें जी आगे। डकैती है, डकैती विद मर्डर। कहता है इफ एनी वन ऑफ 5, अब डकैती के दौरान आप मर्डर काज करते हैं, ठीक है। कहता है इफ एनी वन ऑफ 5 और मोर पर्सन हु कंजॉइंटली कमिटिंग डकैती, जो कि मुश्तरका तौर पर वो कमेटी डकैती कमिट कर रहे थे, कमिट मर्डर इन सो कमिटिंग डकैती, कि वो मर्डर कमिट करते हैं उस डकैती के दौरान। एवरी वन ऑफ दोज पर्सन शैल बी पुनिश्ड विद डेथ, मतलब वो सारे जो है उनको सजा दी जाएगी डेथ की। शैल बी पुनिश्ड मतलब वो डेथ की सजा दी जाएगी सबको। आर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, या फिर उनको लाइफ दी जाएगी, या ग्रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट विच शैल नॉट लेस देन 4 और नॉट मोर देन 10 years। ठीक हो गया। यहाँ पे आपने डेथ के साथ डकैती की है। आगे सर अगर मर्डर हो जाता है डकैती के दौरान तो फिर 302 भी साथ लगती है, सिर्फ 396 नहीं 300 लगती ये है? इटसेल्फ कंप्लीट है सर, ये कंप्लीट है। नासिर साहब हमने ज्वाइंटर ऑफ चार्ज में भी यही पढ़ा था, जो 235 है, ठीक है। 235 का जो 3 है वो यही चीज बताता है कि आपका जो ऑफेंस है, जो आपका एक ऑफेंस 2 एक्ट्स में मुश्तमिल है, ठीक है। कि यहाँ पे आपका मर्डर भी हो रहा है और हर्ट और मतलब डकैती भी हो रही है, मर्डर भी हो रही है। तो यहाँ पे कोड 395 लगाए और 302 लगाए नहीं, वो 396 एक लगा के उसमें कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये सीआरपीसी में इस चीज का मैं मजीद आपको एक्सप्लेन करूंगा। सर दो तरह के ऑफेंस होते हैं, एक होता है कंप्लीट सेंटेंस वाला ऑफेंस। अब ये कंप्लीट सेंटेंस वाला ऑफेंस है, जिस तरह अबडक्टिंग है ना सर, सॉरी किडनैपिंग, तो वो कंप्लीट उसमें जो है वो सेंटेंस का बताया गया है। अब जो है ना अबडक्टिंग वो कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है उस ऑफेंस का, उसमें कंप्लीट किसी भी सजा का नहीं बताया। वो जब भी किडनैपिंग होगी
अबडक्टिंग के साथ किडनैपिंग वाला वर्ड जरूर यूज होगा, क्योंकि वो कंप्लीट सेंटेंस में नहीं है अबडक्टिंग। और हाँ जी तो जो कंप्लीट सेंटेंस में ना हो, फिर उसके साथ वो पीछे जाता है 302, वो साथ उसको कॉन्स्टिट्यूट करता है। हाँ जी मतलब डेथ हो गई है जहाँ पे, तो वहां पे उस ऑफेंस में वो डेथ नहीं थी, उस ऑफेंस की सजा तो है ही है, लेकिन वो फिर 302 वाला सेंटेंस उठा के लाए, लेकिन हाँ ये कंप्लीट हो गया भैया। हाँ जी। तो 396 में सर तमाम को सर सेम सजाएं मिलेंगी या सर वही अलग अलग मिलेंगी, किसी को डेथ किसी को रेगुलर? सर सबको डेथ, सबको डेथ, सबको डेथ दी जाएगी सबको। ठीक हो गया। आगे है जी आपका 397 रॉबरी और डकैती विद अटेम्प्ट टू काज। यहाँ पे अटेम्प्ट है, पीछे 396 में कमीशन है, यहाँ पे अटेम्प्ट है। कहते हैं इफ एट द टाइम ऑफ कमिटिंग रॉबरी और डकैती द ऑफेंडर यूज एनी डेडली वेपन। ठीक है, यहाँ पे वो डेडली वेपन इस्तेमाल करता है और cause a grievous hurt to any person or attempt to cause a death or grievous hurt to any person or imprisonment with which such offender may be punished shall not less than 7 years। ठीक है, यहाँ पे आप रॉबरी और डकैती कमिट करते हैं और यहाँ पे डेडली वेपन यूज करते हैं। ठीक है, डेडली वेपन यूज करते हैं और उससे ग्रीवियस हर्ट काज करते हैं। ठीक है, या फिर आप अटेम्प्ट करते हैं उसकी डेथ की या हर्ट की। इसमें भी 3 चीजें हैं, इसकी मैं आपको, इसमें भी 3-4 चीजें हैं, ये मैं आपको इधर आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। यहाँ पे एक तो आप डेडली वेपन इस्तेमाल कर रहे हैं, देखें आप, अब आप रोबरी करते हुए या डकैती करते हुए, ठीक है, दी ऑफेंडर यूज एनी डेडली वेपन। ठीक है, ऑफेंडर क्या करता है, यूज करता है एनी डेडली वेपन, यूज एनी डेडली वेपन। आप डेडली वेपन इस्तेमाल करते हैं या फिर आप काज करते हैं ग्रीवियस हर्ट टू एनी पर्सन। क्या करते हैं, ग्रीवियस हर्ट करते हैं किसी एनी पर्सन को। या फिर तीसरी क्या है, आप अटेम्प्ट टू काज डेथ और ग्रीवियस हर्ट, या फिर आप अटेम्प्ट करते हैं डेथ काज करने। यहाँ पे वो डेथ काज का नहीं बता रहा, ठीक है, डेथ का नहीं बता रहा। जी सर। ठीक हो गया, या यहाँ पे वो डेथ का नहीं बता रहा। आगे वो बता रहा है कि या फिर अटेम्प्ट करता है। सर इसमें भी अटेम्प्ट और कमिट का ही फर्क है, ऊपर वाले में वो कमिट करते हैं अटेम्प्ट टू कॉज डेथ और एनी ग्रीवियस, पर्सन, अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी एंड डकैती है। यही 3 काम है मैडम, यही 3 काम हाँ है। जी, दोनों में यहाँ अटेम्प्ट पे और कमिट का ही फर्क है। यहाँ पे डेडली वेपन इस्तेमाल करता है, ठीक हो गया, या फिर वो ग्रीवियस हर्ट काज करता है, काज करता है, अटेम्प्ट नहीं है, वो उसको इंजरी काज करता है, या फिर वो डेथ या हर्ट की अटेम्प्ट करता है टू एनी पर्सन। ठीक है, टू any person the imprisonment which to imprisonment which may any person the imprisonment with which such offender shall be punished shall not less than 7 years। तो इस सूरत में उसको कितनी सजा दी जाएगी, shall not less than 7 years। ठीक है, shall not less than 7 years, shall not less than 7 years। उसकी सजा 7 साल से कम नहीं होगी। ठीक है, ये ऐसे आपने नोट्स बनाने हैं तो फिर आपको ये चीज समझ आएगी। एक एक सेक्शन, हर सेक्शन आपका डिफरेंट है, हर सेक्शन आपका डिफरेंट है।
ठीक हो गया। आ गया जी आपका 98। रॉबरी और डिकॉइटी के अलग अलग सेक्शन हैं, तो फिर इसमें ये क्यों कहा गया है रॉबरी और डिकॉइटी दोनों सेक्शंस? आ गया जी आपका मैम इन दोनों में डेडली वेपन यूज हुए हैं। 398 कहता है इफ, यहाँ पे अटेम्प्ट है, ठीक है, यहाँ पे अटेम्प्ट है, कहता है इफ कमिट एट द टाइम ऑफ अटेम्प्टिंग टू कमिट अ रॉबरी, यहाँ पर तक सेम चीज है, द ऑफेंडर आर्म्ड विद डेडली वेपन, आर्म्ड विद डेडली वेपन, ठीक है, द इम्प्रिजनमेंट शैल नॉट बी, यहाँ पे सिर्फ वो आर्म्ड विद है, क्या है जी, यहाँ पे सिर्फ वो आर्म्ड विद है, मतलब वो साथ लेके जाता है, वो ना हर्ट काज करता है, जैसे 382 था पीछे, जैसे वो 382 था पीछे, ये वैसे ही है। देखें कि यहाँ पे वो सिर्फ आर्म्ड विद है, ठीक है, ये चीज है, आर्म्ड विद डेडली वेपन, बस कि उसके पास असला होता है, उसके पास असला होता है बस, तो उसको सजा कितनी दी जाएगी, 7 साल से कम ना होगी, बस। ऊपर देखें, अब ये 397 और 98 में आप देखें, ऐसे अलहदा कर लें तो आपको खुद फर्क नजर आ जाते हैं, वरना आप कंफ्यूज रहते हैं, वरना आप कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। ये 397 ठीक हो गया। आ गया जी आपका 99 मेकिंग प्रेपरेशन, मेकिंग प्रेपरेशन, वो जी आपका 399 ये जी बैठे थे आपका वो ले रहे थे क्लास, वो आपका ये आपका जी बैठे थे और ये प्लानिंग कर रहे थे डकैती कमिट करने की, क्या कर रहे थे, डकैती कमिट करने की प्लानिंग कर रहे थे, प्रेपरेशन कर रहे थे, तो उसमें 399 लगा देते हैं। कहता है whoever makes any preparation for committing डकैती, make any preparation for committee shall be punished within for term which may extend to 10 years। ये जी 10 बंदे बैठे थे, हमने देखा कि वो उनके पास इसला था, तो हमें लगा कि ये प्रेपरेशन कर रहे थे, तो उस पे 399 लगा देते हैं, 10 साल तक सजा होगी। सर वैसे अपना जैसे कहते हैं कि क्राइम सोचने से क्राइम हो नहीं जाता, या फिर सर वो नहीं होती, तो इस पे तो सर इम्प्लीमेंट नहीं होती, या अगर असला शसला पकड़ा जाए तो तब तो सर अलग मैटर है। अच्छा, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैडम वो इंग्लिश वाली मैडम की क्लास कॉल थी, वो कह रही थी कि बस मैंने बस 15 मिनट तक क्लास लेनी है, मैं कि चले हम पढ़ लेते हैं, ठीक हो गया। आप ना जब क्लास लेने आए तो आप जहन बना के आया करें कि आपकी क्लास 12 बजे तक चलेगी, ठीक है, 8:30 से 12 बजे तक का जहन बना के आया करें, ठीक हो गया, और उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर होके बैठा करें कि सारा कुछ जो भी है सारे मामला कंप्लीट करके 12 बजे का प्लान बना के बैठा करें क्लास लेने के, रजिस्टर्ड साथ हो, बिल्कुल मोबाइल आपके साथ ना हो, मोबाइल वो आप बंद कर दिया करें स्टडी के दौरान, ठीक हो गया। आ गया जी आपका सर मैं सवाल जी जी सर मैं सवाल सर
हाँ सर ये अब 398 में कहा हुआ है सर, कमिट रॉबरी और डकैती व्हेन आर्म्ड विद डेडली वेपन्स। अटेम्प्ट है सर, डेडली वेपन्स से हर चीज थी सर, वो पता चल गया कि डकैती मारा अटेम्प्ट की। सर 399 में सर क्या है, मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट डकैती। सर सोचने पे क्राइम तो सर क्राइम नहीं होता, ये सोच ये नहीं है, अपना ये ये सोच नहीं है कि आप बैठे हैं, ठीक है, आप 4 बंदे बैठे हैं, चारों बंदों के अंदर के पास पिस्टल है, पुलिस वाले आ जाते हैं, चारों के पास पिस्टल हैं, वो चारों के पास पिस्टल हैं, लोडेड पिस्टल है, ठीक है, और आपके पास कोई एक सवारी भी है भागने के लिए, तो यहाँ पे वो मतलब मशकूक हो सकता है कि आपके रिकॉर्डिंग से भी पता चल गया हो कि आपने रात को जाके फलां जगह पे करना है, ठीक है, फलां पे सर जाकर इसमें आपने मेंजरी भी है। करना है कि ये आपके मेंजरिया शामिल है, ठीक है, यहाँ पे मेंजरिया है प्रेपरेशन की, अगर डकैती की प्रेपरेशन करते हैं तो वो भी एक ऑफेंस है, ठीक है, वो भी एक ऑफेंस है जिसकी सजा 10 साल है। आगे जी आपका whoever at any time after passing this act shall be shall सर be एक और सवाल सर, सर एक और सवाल सर, सर 398 में सर नॉट लेस देन 7 इयर्स है, तो डकैती की वेपन हर चीज तैयारी उस पे, तो सर तैयारी सर तैयारी करने से 10 साल। समझ नहीं आई। वो तो सर अटेम्प्ट कर रहे हैं, अटेम्प्ट पे सर 7 साल है, और सर वो सिर्फ तैयारी करने में सर 10 साल, तो तैयारी करने में सर ज्यादा सजा है और सर अटेम्प्ट करने में सर कम सजा है। ये अदील अहमद आपका क्वेश्चन तो वैलिड है। जी सर, क्वेश्चन आपका वैलिड है, ठीक है, तो हमें जो लेजिस्लेचर्स ने कहा है वो हम उसको फॉलो करेंगे, ठीक है, हम उसको फॉलो करेंगे। आगे जी सर ये तो सर वही है सर सर कि इसमें कोई 10 केस हो तो साल सर तक बंदा सवाल उठा के केस। सर इनका मतलब है कि सर टेम्प्ट हो इसमें ही 10 जाएगा। साल हो सकती है, मतलब कि वो कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हुए, ये तो नहीं कि आप 10 साल आदमी तौर पर देंगे, वो देखेंगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो, 2 साल भी, 3 साल भी, 20 साल भी, 6 माह भी, जिन कोर्ट को लगता है कि फिट है वहां पे तो उतनी वो कर देगी। 10 साल से मतलब के नीचे नीचे वो कर सकती है। हाँ जी सर उसमें कहा है कि नॉट लेस देन 7 ईयर, के 7 साल से कम नहीं होगी, ज्यादा हो सकती है। हाँ जी, चलें जी आगे है जी सेक्शन 400। 2 मिनट हमारी मीटिंग को रह गए हैं, फिर मैं नई मीटिंग स्टार्ट कर दूंगा। आगे है जी आपका whoever at any time after passing this act shall belong to gang of person associated for the purpose of habitually committing dictatorship shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 10 years। अगर आप एक हैबिचुअल गैंग का के मेंबर हैं, ठीक है, आप हैबिचुअल गैंग के मेंबर हैं, ठीक है, जो ऐसा गैंग जो ऑफेंस मतलब डिकेटी कमिट करता है, ठीक है, इस एक ऐसे गैंग के मेंबर हैं जो कि डिकेटी कमिट करता है, तो उस सूरत में आपको 10 साल सजा होगी, ठीक हो गया, अगर आप सिर्फ गैंग से ताल्लुक रखते हैं तो। आगे है जी आपका 401 पुनिशमेंट फॉर बिलोंगिंग टू गैंग ऑफ थीव्स। सर जी मैडम, ठीक है सर, सॉरी चलें जी 401 पुनिशमेंट फॉर द बिलोंगिंग टू गैंग ऑफ थीव्स। अब पीछे डकैत के गैंग से अब ताल्लुक था, अब गैंग ऑफ थीव्स से है, ठीक है, तो पीछे 10 साल सजा थी, यहाँ पे 7 साल सजा है, ठीक है। Whoever at the time of passing this act shall belong to the band or other gang of person associated for the purpose of theft or robbery, मतलब theft और robbery का गैंग है, ठीक है, जो वेंडर होता है आवारा जो लोग फिर रहे होते हैं, ठीक है, गैंग ऑफ पर्सन जो कि जिनका मकसद थेफ्ट या रॉबरी कमिट करना है, एंड नॉट बीइंग ठग और डकेट, जो कि ना वो ठग है या डकेट है, ना वो डकेट है,
ठीक है, तो शैल बी पनिश्ड विद इन एक्सटेंड टू 7 years। पीछे 400 में, सेक्शन 400 में था